तो जैसा हमने धमाकेदार पिछले पार्ट में देखा, रे कंपटीशन के लिए अनाउंस कर देता है। इधर प्रिंसेस फाइनली अपना ड्यूल मार्शल स्पिरिट अवेकन कर लेती है। साथ ही अंकल टियान गैंग, टियान हु और ग्रैंडपा तीनों एक साथ ब्रेक थ्रू करके हंगामा मचा देते हैं। तो रे को अपने गॉड ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है। फिर पता चलता है कि अब ड्रैगन ब्यूरियल एबिस जाने का टाइम आ गया। अब आगे अंकल टियान गैंग बोलते हैं, रे तुम बेफिक्र होकर ड्रैगन ब्यूरियल एबिस जाओ। अगर जनरल मेंशन से कोई यहाँ आता है तो हम संभाल लेंगे। तुमने जो टियानवान पिल दिया था उससे हम टियानवो रेल्म पर ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तो अब मेरे पास सफिशिएंट पावर है उनसे लड़ने का। तो अंकल टियानो भी बोलते हैं, हम भी टियानवो रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। ऊपर से आप जो मार्शल आर्ट स्किल दिए थे उससे भी मेरा कॉम्बैट पावर इंक्रीज हो गया है। ये सब सुन गुआंगली बहुत शॉक हो जाता है। तो अंकल यू सोचते हैं, क्या रे टियान वन पिल बना सकता है? मेरे पैलेस में ऐसा कोई अल्केमिस्ट नहीं है जो ये पिल बना सके। फिर किन्यू से बोलता है, मिस क्या आप रे के साथ रिलेशनशिप में आ सकती हैं? वो एक अल्केमिस्ट भी है। उसके स्किल के साथ हम लोग बहुत सारे डिवाइन मार्शल रेल्म के मॉन्क्स को ट्रेन कर सकते हैं। फिर आप हाई लेवल के जनरल से घिरी हुई होंगी, बादलों की तरह। फिर भला रॉयल फैमिली से कौन आपसे कॉम्पीट कर पाएगा? ऊपर से इससे आप क्राउन प्रिंस का टाइटल भी पा लीजिएगा। तो किन्यू बोलती है, हम भी चाहते हैं पर अफसोस शायद ऐसा पॉसिबल नहीं। इधर गुआंगली सिचुएशन को समझते हुए बोलता है, फिफ्थ प्रिंस रे एक जीनियस है। क्या आप रे के क्लोज जा सकते हैं ताकि वो झेनन पैलेस में शादी कर सके? तो सावियान शॉक हो जाता है ये सुनकर और बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है भाई? क्या हम स्ट्रेट हैं? तो गुआंगली बोलता है, मेरा मतलब है कि आप उसके क्लोज फ्रेंड बन जाइए और अपनी बहन याकिंग का उसके साथ मंगनी करवा दीजिए। तो सावयान बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो सिर्फ अभी 12 साल की है और उसके लिए अभी ही हस्बैंड ढूंढ ले। तो ग्वांगली बोलता है, रे का झेनन पैलेस में एंट्री करवा दीजिए अभी, वरना अगर ये बीमू प्रिंसेस मेंशन में चला गया तो फिर आपके पास क्राउन प्रिंस टाइटल पाने का एडवांटेज चला जाएगा। तो सावयान बोलता है, वैसे ये अच्छा आइडिया है। ये सब सुनकर अंकल गैंगसन बोलते हैं, प्रिंसेस आपको जल्दी करना पड़ेगा और रे को अपने करीब लाना होगा, वरना अगर रे इन दोनों पैलेस के हाथ लग गया तो ये लोग उस पर इलीगली कब्जा कर लेंगे। तब आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो प्रिंसेस बोलती है, मुझे उस पर भरोसा है, पर हम कैसे इनिशिएटिव लें? क्या मुझे तभी अंकल सीतू बोलते हैं, रे एक इटर्नल जीनियस है, उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। वो कंफर्म एक परफेक्ट चॉइस है आपसे शादी करने के लिए। ये सुनकर प्रिंसेस मुस्कुरा देती है। फिर सभी ड्रैगन ब्यूरियल एबिस के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुंचकर रे बोलता है, कुछ साल पहले मेरे ग्रैंडफादर यहाँ आए थे मेरे लिए एलिक्सिड्स ढूंढने ताकि मेरे ब्लड को स्टिमुलेट कर सके, पर एक डीमन बीस्ट के हाथ वो सीरियसली इंजर्ड हो गए। मुझे नहीं पता था ये जगह बाहर से ही इतना खतरनाक है। तो अंकल सीतू बोलते हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अंदर एंटर करने के बाद आप सभी को केयरफुल एंड विजिलेंट दोनों रहना पड़ेगा, जिस पर सभी एग्री हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते ही सावयान बोलता है, ये कितना बड़ा जगह है। तभी एक बीस्ट उन्हें दिखता है, जिसे देखकर गैंगसेन बोलते हैं, ये तो टियानू रेल्म के 9th लेवल का ड्रैगन है। तो किन्यू बोलती है, अभी बस हम लोग एंटर ही किए हैं और टियानू रेल्म का बीस्ट मिल गया। तो रे सोचता है, इसमें अब कोई डाउट नहीं कि ग्रैंडफादर क्यों सीरियसली इंजर्ड होकर लौटे थे। तभी अंकल सीतू अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करते हैं, जिससे हिट होते ही वो ड्रैगन डर के मारे पानी के अंदर भाग जाता है। ये देखकर रे बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है, ये सच में अपने स्टेटस के वर्दी है, सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उसे पीछे ढकेल दिए। फिर अंकल सीतू बोलते हैं, सभी संभल कर, अंदर और भी खतरा है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें गोल्डन ईगल्स दिखते हैं, जिन्हें देखते ही सावयान बोलता है, ये लोग 9th लेवल टियानवू रेल्म के हैं। तो किन्यू बोलती है, अगर किसी स्ट्रांग पर्सन का सपोर्ट ना हो तो कोई ऑर्डिनरी मॉन्क यहाँ थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाएगा। तभी अंकल सीतू और गैनसन अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं। फिर अंकल सीतू अपने स्वॉर्ड से उन ईगल्स पर अटैक कर देते हैं। तभी कुछ ट्री ब्रांचेस उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी डर जाते हैं और बोलते हैं, ये कितने हार्ड है, एक आयरन रॉड की तरह।
कट भी नहीं हो रहा। तभी रे अपने पावर से उस ट्री को देख लेता है और बोलता है, ये तो 300 साल पुराना ट्री है। तभी रोबोट बोलती है, मास्टर, ये डिवाइन मार्शल रेल्म पर पहुंच चुका है। इसका ब्रांच बिल्कुल एक आयरन रॉड की तरह है, जिसे काट पाना बहुत मुश्किल है। तभी अंकल गैनसन बोलते हैं, संभल कर, ये यूजिन ट्री है। फिर अपना मार्शल स्पिरिट से एक अटैक करते हैं, जिससे कुछ ब्रांचेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी गुआंगली भी 13 ब्लेड्स टेक्निक से अटैक कर देता है, पर घंटा नहीं कुछ हो पाता। फिर कसाओयान ड्रैगन सील का यूज करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। तो रे बोलता है, ये बहुत पावरफुल है, तुम लोग पीछे हटो। फिर अपने आइस पाम से कई ब्रांचेस जमा के तोड़ डालता है। फिर अपने ड्रैगन आई के झुलॉन्ग टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर उस ट्री का हवा ही टाइट हो जाता है और डर कर बोलता है, ये किस तरह का मैजिकल पावर है? इसमें हेवेंस को डिस्ट्रॉय और गॉड्स को किल करने का पावर कैसे है? फिर एक पाम अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर आयरन केज क्रिएट करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। एंड लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं आता। तो रे सोचता है, ये सच में बहुत पावरफुल है। मेरे इतने पावरफुल अटैक से इसका सिर्फ कुछ ब्रांचेस ही टूट पाया। अब मेरे पास सिर्फ 70% सोल पावर बचा है। अगर मुझे डिवाइन मार्शल रेल्म वाले से लड़ना है, तो अपना सोल पावर को बढ़ाना ही होगा। इधर वो ट्री रे को देखकर काफी डर चुका था और बोलता है, इस वर्ल्ड में कब से ऐसा जीनियस आ गया? मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, रे ने एक डिवाइन मार्शल रेल्म वाले को हरा दिया। तो अंकल गैंसन सोचते हैं, ये लड़का एक मॉन्स्टर है। फिर अंकल सीतू बोलते हैं, इसका अभी वाला अटैक टियानुओ रेल्म के 3rd लेवल का था। अगर ये ड्रैगन ब्यूरियल एबिस के अंदर चले जाए, तो मुझे भी पावर लेवल में क्रॉस कर जाएगा। फिर हो सकता है इसे जनरल सनवू से लड़ने में कॉन्फिडेंस मिल जाए। तभी साओयान बोलता है, ब्रदर रे, आप काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या अभी जो ट्रिक आपने यूज किया, वो आपके फादर के द्वारा आपको मिला है? तो रे हाँ में सर हिला देता है। फिर एक पिल को खाकर खुद को रिकवर करने लग जाता है। फिर किन्यू बोलती है, अच्छा हुआ अंकल सीतू और गैंसन हमारे साथ है, वरना और ब्रदर, आज आपने फिर से हमारी जान बचा ली। तो रे बोलता है, हम लोग पार्टनर्स हैं, तो ऑफ कोर्स हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर अंकल सीतू बोलते हैं, ग्रेट डीमन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी से सैंडलॉन्ग वैली पहुंचना होगा। फिर अपने बोट का स्पीड फुल कर लेते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में वो लोग वैले पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग थे। उजुकी की आंटी भी थी, जिसने रे को जान से मार डाला था फर्स्ट एपिसोड में। फिर वो रे को देखकर बोलती है, ये अभी भी जिंदा है? तो उजुकी बस रे को देखती रह जाती है। फिर कुछ लोग बोलने लगते हैं, यहाँ पर 5th प्रिंस साओयान और 7th प्रिंसेस किन्यू, ऊपर से प्रिंसेस बिंगलुआन भी आई है। पर मैंने सुना है कि प्रिंसेस बिंगलुआन 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, पर फिर भी उनका मार्शल सोल स्पिरिट अवेकन नहीं हुआ है। फिर भी वो यहाँ आ गई। मुझे तो पूरा यकीन है, उनके स्पिरिचुअल पावर्स के साथ वो इस सैनलोंग वैली में एंटर भी नहीं कर पाएगी। तो दूसरा बोलता है, ऐसा नहीं है। वैसे भी कौन जाने कि उन्हें वैली के अंदर कोई ड्रैगन ब्लड मिल जाए, जिससे उनका ब्लड स्टिमुलेट हो जाए। ये सब सुनकर रे को बहुत गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर। फिर अंकल गैंसन बोलते हैं, इनकी तो प्रिंसेस, अगर आप बोले तो इनकी गांड मार लेंगे अभी। तो प्रिंसेस बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी लोग पावर के आगे झुकते हैं। तो गैंसन भी बोलते हैं, आपने सही कहा, और अब तो आपके पास ड्यूल मार्शल सोल है, फिर भला इनकी क्या औकात आपके सामने। तो रे भी मुस्कुराते हुए बोलता है, आपका इस टेम्परमेंट के साथ आप बहुत आगे तक जाइएगा। तो प्रिंसेस बोलती है, मुझे आपकी ही तरह स्ट्रांग बनना है। तो रे भी बोलता है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। फिर सोचने लग जाता है, प्रिंसेस के पास ऑलरेडी ड्यूल मार्शल सोल है, अगर इन्हें कुछ अच्छा कॉम्बैट स्किल दे दिया जाए, तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा सेम लेवल पे। इससे भी ज्यादा इनके पास एक प्योर हार्ट है। इधर कुछ लड़कियां रे को देखकर काफी शौक हो जाती हैं और बोलती है, कौन है ये लड़का जो प्रिंसेस के बगल में खड़ा है? वैसे ये काफी हैंडसम है, कहीं ये कोई रॉयल पैलेस से तो नहीं, वरना प्रिंसेस के बगल में कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। तो रे बोलता है, सब मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं?
ये सब सुनकर किन्यू भी माथा पीटने लग जाती है। तो प्रिंसेस भी जेलस होकर बोलती है, "रे, उन लोगों पर ध्यान मत दो। जब हम लोग पैलेस वापस लौटेंगे, तब अपने ग्रैंडफ़ादर से हमारी शादी के लिए बात करेंगे।" फिर वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं, तो रे सोचता है, शादी? जब प्रिंसेस को लगता है कि हम बुरा मान जाएँगे ये सब सुनकर। तभी सभी एक साथ 11th एम्परर को ग्रीट करते हैं, तो एम्परर बोलते हैं, "बिंगलुआन, तुम सेनुअर रेल्म के 9th लेवल पर पहुँच गई। बहुत अच्छे। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा मार्शल सोल अवेकन नहीं हुआ तो? अगर तुम हार्ड प्रैक्टिस करो तो एक दिन डिवाइन मार्शल रेल्म पर भी पहुँच जाओगी।" तभी अंकल गैनसन बोलते हैं, "एम्परर, प्रिंसेस ऑलरेडी मार्शल सोल स्पिरिट अवेकन कर चुकी है।" ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं, तो प्रिंसेस हाँ में सर हिला देती है। ये सुनकर एम्परर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, "अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी फ़िक्र नहीं होगी।" फिर पूछते हैं, "ये लड़का कौन है?" तो प्रिंसेस बोलती है, "इनका नाम रे है, मेरा सेवियर है ये।" तो वो शॉक होकर पूछते हैं, "सेवियर?" तो प्रिंसेस बोलती है, "हाँ, और हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि ग्रैंडपा हुआंग जो कि 11th एम्परर ही है, मेरी इनसे शादी करने में हेल्प करे।" ये सुनकर तो सभी के ऊपर मानो बॉम्ब ही गिर गया हो। फिर किन्यू सोचती है, "ये लड़की तो बहुत बोल्ड है।" तो जूकी सोचती है, "रे, क्या ये तुम्हारा रिवेंज है मेरे अगेंस्ट?" फिर ग्रैंडपा हुआंग बोलते हैं, "लड़के, प्रिंसेस हमारी रॉयल पैलेस की ट्रेज़र है, तो अगर तुम्हें इससे शादी करना है, तो तुम्हें हमारी मंजूरी पाना पड़ेगा।" फिर ब्लू ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करते हुए उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, तो प्रिंसेस बोलती है, "ग्रैंडपा रहम।" तो वो हँसते हुए बोलते हैं, "हम बस इसे तुम्हारे लिए टेस्ट कर रहे हैं, डोंट वरी।" इधर रे भी इस प्रेशर से परेशान हो जाता है, फिर प्रिंसेस बोलती है, "ग्रैंडपा, रे सिर्फ़ अभी 16 साल का है।" ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, सिर्फ 16 साल की एज में वो मेरे प्रेशर को झेल ले रहा है, फिर शादी करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, और अपने प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी प्रेशर से रे क्रश होने लगता है। फिर गुस्साते हुए सोचता है, डिवाइन मार्शल रेल्म के 6th लेवल का पावर सच में काफ़ी डोमिनेटिंग है, पर मुझे रोकने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, और अपने 12th एक्यू पॉइंट के पावर को यूज़ करते हुए उनके प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, इसके पास इतना पावरफुल ड्रैगन ब्लड कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ब्लड सप्रेस हो रहा है। फिर ग्रैंडपा भी शॉक होते हुए सोचते हैं, ये तो ड्रैगन पावर है, पर ये मेरे से भी इतना ज़्यादा प्योर कैसे है? फिर अपना प्रेशर हटा लेते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, तुम्हारे इस ब्यूटी और करेज के साथ तुम मेरी बिंगलुआन के लायक हो। हम तुम्हें अपना सन इन लॉ बनाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।